हेलो दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम जो है भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारत के संवैधानिक इतिहास को देख रहे हैं। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले जो है भारत का चार्टर अधिनियम 1853। जैसा कि हम 1833 और 1813 तो इसके पहले के चार्टरों को देख चुके हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था चार्टर अधिनियम चार्टर अधिनियम 1853। तो चार्टर अधिनियम 1853 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जो प्रावधान हैं उनके बारे में हम देखेंगे। जैसा कि चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत पहली बार ब्रिटिश कंपनी ने भारत में खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन करने का फैसला किया था, लेकिन कुछ कारणों से जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के विरोध के कारण उसे अपना ये फैसला वापस लेना पड़ा था। तो जिसके कारण से जो है 1833 का जो चार्टर अधिनियम था उसका विरोध किया जा रहा था। इसके कमियों को दूर करने के लिए सन 1853 में जो है चार्टर अधिनियम 1853 लाया गया। इसके द्वारा जो सबसे पहला काम किया गया, तो पहला काम इसका ये था कि गवर्नर जनरल के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को पूर्णतः अलग कर दिया गया। पूर्णतः अलग कर दिया गया। अलग कर दिया गया। दूसरा जो इसके माध्यम से प्रमुख सुधार किया गया, तो जो गवर्नर जनरल के विधायी कार्यों के लिए 6 सदस्यों को चुना गया। 6 सदस्यों को विधायी पार्षद के रूप में चुना गया। विधायी पार्षद। तो विधायी पार्षद के रूप में सम्मिलित किया गया। इसके बाद जो अगला पॉइंट था, तो अगला पॉइंट ये था कि सिविल सेवाओं के लिए सिविल सेवाओं के लिए खुले प्रतियोगिता का आयोजन किया जाने लगा। खुले प्रतियोगिता का आयोजन का प्रावधान किया गया। प्रावधान
किया गया। इसके बाद अगला पॉइंट जो है, तो पहली बार जो है धर्म, जाति, वंश इत्यादि के आधार पर जो है भेदभाव पर रोक लगा दी गई। इस अधिनियम के द्वारा इस अधिनियम के द्वारा इस अधिनियम के द्वारा इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रथम बार धर्म, वंश, जाति के आधार पर भेदभाव का रोक लगा दिया गया, के आधार पर भेदभाव पर रोक लगा दिया गया। तो ये था 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर अधिनियम में सबसे पहले था गवर्नर जनरल के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को पूर्णतः अलग कर दिया गया और इसके विधायी कार्यों में सहयोग के लिए 6 अस्थायी विधायी परिषदों की जो है नियुक्ति की गई गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में। इसके बाद सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया गया। और अगला था कि इस अधिनियम के द्वारा पहली बार धर्म, वंश और जाति के आधार पर जो भेदभाव किया जा रहा था, तो उस भेदभाव को जो है समाप्त कर दिया गया। इसके बाद हम देखेंगे 1858 का चार्टर अधिनियम। 1858 का जो चार्टर अधिनियम था, उसके द्वारा पहली बार जो है भारत का जो प्रशासनिक कार्य था वो कंपनी के हाथों से छीनकर जो है अब ब्रिटिश सम्राट के हाथ में पहुंच गया था। इसके साथ ही ब्रिटिश सम्राट ही भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में सारे निर्णय लेने लगा और गवर्नर जनरल के पद को बदलकर वायसराय का नाम दे दिया गया तथा अब भारत के बारे में कोई भी निर्णय जो है डायरेक्ट वहाँ की संसद के द्वारा लिया जाता था और वहाँ की संसद ने भारत के लिए एक इंडिया कार्यालय की स्थापना की तथा उस पर कार्य करने के लिए एक भारत सचिव नामक पद का निर्माण किया गया। तो 1858 के अधिनियम को जो है भारत का जो है स्वतंत्रता चार्टर, भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा, भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके साथ ही इसका एक अन्य नाम और भी है। इस अधिनियम के द्वारा भारत पर सम्राट का सीधा शासन स्थापित हुआ। सम्राट का सीधा शासन स्थापित हुआ। तो 1858 के पहले, जैसा कि सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी थी 1857 में, कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन जो है 1857 में किया गया, जिसके बाद से जो है कंपनी के शासन और उसके कार्य करने की शैली को लेकर जो है ब्रिटिश संसद और ब्रिटेन में जो है आलोचना का शिकार होना पड़ा था और उनका ये मानना था कि ब्रिटिश कंपनी जो वो सही तरीके से शासन नहीं कर रही है, मतलब कि कुशासन वहाँ पर कर रही है, इसलिए वहाँ पर इतने बड़े स्तर पर विद्रोह हुआ है। और इसी को कारण मानते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है
कंपनी अधिकृत जो भी क्षेत्र थे भारत के, उन सभी को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता है। और उसके बाद से जो है भारत पर जो है जो ब्रिटिश सम्राट था उसका सीधा शासन स्थापित हो जाता है, और भारत के लिए कोई भी नियम और कानून बनाने की जो संस्था थी वो ब्रिटिश संसद हो जाती है। तो ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत के लिए कोई भी नियम और कानून बनाया जाता है। कोई भी नियम और कानून बनाया जाता है। तो इसके जो कुछ प्रमुख प्रावधान है, उनमें से सबसे पहला प्रावधान अगर देखा जाए, इसके जो कुछ प्रमुख प्रावधान है उनमें से सबसे पहला अगर देखा जाए तो इस अधिनियम के द्वारा इस अधिनियम इस अधिनियम के द्वारा इस अधिनियम के द्वारा भारत पर ब्रिटिश सम्राट का सीधा शासन स्थापित हो गया। सीधा शासन स्थापित हो गया। दूसरा जो प्रमुख परिवर्तन आया, तो अब भारत के गवर्नर जनरल को जनरल को वायसराय के नाम से संबोधित किया जाता है। वायसराय के नाम से संबोधित किया जाता था। किया जाने लगा। और इस तरह का जो पहला वायसराय बना, तो प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, तो भारत में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो था कि इसके द्वारा एक भारत सचिव नामक इस अधिनियम के द्वारा भारत सचिव नामक एक नए पद का सृजन किया गया। एक नए पद का
सृजन सृजन किया गया, एक नए पद का सृजन किया गया जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था, जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। इसके बाद अगला पॉइंट था कि भारत सचिव की सहायता के लिए जो है तो भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय भारत परिषद की स्थापना की गई। भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। भारत परिषद का गठन किया गया। भारत परिषद का गठन किया गया। अगला पॉइंट जो है तो इसके कार्यालय को जो है भारत परिषद के कार्यालय को जो है इंडिया ऑफिस कहा जाता है। भारत परिषद के कार्यालय को इंडिया ऑफिस कहा जाता था। इंडिया ऑफिस कहा जाता। तो ये था जो है चार्टर अधिनियम 1858। चार्टर अधिनियम 1858 को जो है भारतीय स्वतंत्रता का जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो सबसे प्रमुख प्रावधान किए गए थे वो ये था कि इस अधिनियम के द्वारा पहली बार जो है भारत पर जो शासन था वो कंपनी से लेकर जो है ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा सीधा शासन स्थापित हो गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण था तो इसमें गवर्नर जनरल का नाम बदलकर अब वायसराय कर दिया गया था और इस तरह के पहले वायसराय जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। इसके बाद भारत में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। भारत में द्वैध शासन को समाप्त करने का मतलब ये है कि जो हाउस बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे तो उन दोनों पदों को जो है अब समाप्त कर एक नए पद का निर्माण किया गया जिसका नाम था भारत सचिव। और भारत सचिव की सहायता के लिए जो है एक 15 सदस्यीय विधायी भारत परिषद का जो है गठन किया गया। 15 सदस्यीय भारत परिषद का जो कार्यालय होता था उसे इंडिया ऑफिस कहा जाता था और जो भारत सचिव होता था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होता था। तो ये था जो है 1858 का अधिनियम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको धन्यवाद।